बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। MTH 404 लेक्चर नंबर 40 जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरी मेहनत का इतना तो बनता है रिवॉर्ड कि आप सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी किया करें। ये जो है हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैं ख़ुद बनाता हूँ और किसी की कोई हेल्प नहीं लेता, ये आप लोगों के लिए हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहाँ से आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर 40 है, इसमें हमने क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चंस को हमने प्रूव करना है, इक्वल टू वैल्यूज़ लेकर आनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है शो डैट द लॉ ऑफ फोर्स टूवर्ड द पोल of a particle describing a curve r power n is equal to a power n cos n theta is given by f is equal to n plus 1 h square a power 2n over r की पावर 2n plus 3। ये हमने प्रूव करना है। ये जो f वाली टर्म है ना, इसको हमने प्रूव करना है। ये वाली टर्म हमने बनानी है। जो ऊपर हमें टर्म दी गई है ना, दिस वन, ये वाली टर्म, इसको यूज़ करके हमने इस टर्म में आना है। ठीक है जी, चलते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं जी। सबसे पहले तो हमने टर्म ली अपनी, जो हमें उसने गिवन दी हुई है। उसके बाद हमने r की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि जी r इज़ इक्वल टू 1/u होता है, तो आर एन किसके इक्वल होगा, 1/un के। ये बहुत सारे लेक्चर्स में, पिछले 5 लेक्चर्स में यही डिस्कस हो रहा है, 1/r, r इज़ इक्वल टू u और 1/u इज़ इक्वल टू r, दिस थिंग। ठीक है ना। अब हमने क्या किया जी, 1/un आ गया हमारे पास, तो un किसके इक्वल आ जाएगा, 1/an ओवर कॉस n थीटा। ठीक हो गया, क्योंकि इस u को दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस u को इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये वही रिलेशन लिख दिया हमने। अब डेरिवेशन की हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट से हमने इसकी डेरिवेशन की है। डेरिवेशन हमारे पास ये वाली आ गई, un की जो है वो n इंटू यू की पावर n माइनस 1 डी यू ओवर डी थीटा, और दूसरी तरफ हमारे पास डेरिवेशन जो आई वो आई 1/n इंटू 1/- माइनस 1/cos स्क्वायर n थीटा, और आगे cos स्क्वायर की डेरिवेशन जो कि हमने ये लिख दी है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। लेक्चर छोटा है लेकिन ट्रिकी सा है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमने ये चीज़ एज इट इज़ ही रहने दी, ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया जी, मल्टीप्लाई कर दिया u के साथ बोथ साइड पे। जब आपने u के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक u माइनस का था और एक प्लस का था, तो वो ख़त्म हो गया, पीछे un बच गया, और इधर u ओवर n a की पावर n आ गया, और आपके पास ये वाला रिलेशन आ गया। ठीक हो गया। अब हमने एक चीज़ फाइंड आउट की हुई थी कि यू एन की जो वैल्यू है वो हमने क्या रखी हुई थी, ये रखी हुई थी ना। ठीक है ना, ये वैल्यू हमने पहले ड्राइव की हुई है यू एन की वैल्यू। तो अब जहाँ पर यू एन आ रहा है हमारे पास, वहाँ पर यू एन की वैल्यू रख दी और बाकी सारा एज इट इज़ ही रहने दिया। तो हमने देखा कि जी ये ए एन जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये एन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा तो ये एन और ये एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये कॉस स्क्वायर जो है ये इस सिंपल कॉस एन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो बाकी रिलेशन बचेगा वो बचेगा डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू यू इंटू साइन एन ओ थीटा ओवर कॉस एन थीटा। तो साइन ओवर कॉस जो होता है वो हमारे पास टेन एन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका दोबारा आपने डेरिवेशन ले ली। जब आपने इसकी दोबारा डेरिवेशन ली तो आपके पास आ गया जी फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़, या मतलब
सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। तो डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। जहाँ पर डी यू ओवर डी थीटा आ रहा है वहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ से u को जो है ना हमारे पास ये आ गया u tan स्क्वायर एन थीटा प्लस एन यू सीकेंड स्क्वायर एन थीटा आ गया। तो हमने u को कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास ये रिलेशन बच गया, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी कि एज वी नो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में ड्राइव की हुई है और मेरे ख्याल से आपको भूलनी नहीं चाहिए। ये एन स्क्वायर नहीं है, ये एच स्क्वायर है, ठीक हो गया जी। तो अब हमने इसको सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन की जो कि आपको नज़र आ रही है, सॉरी ये एन स्क्वायर, ये एच नहीं है। अब हमने इसको, क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं है ना यहाँ पर, तो इसलिए एन स्क्वायर आया है। सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन की है, इस स्टेप पे आ गए। ये वाला जो है tan स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो tan और इधर से हमने सारी वैल्यू में से यू स्क्वायर को यू को कॉमन ले लिया। जब हमने यू को कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब हमने क्या किया कि आप डायरेक्ट ये वाला u जो है ये दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये u की पावर क्यूब हो जाएगी। जब ये u की पावर क्यूब होगी तो अब आपके पास एक ये 1 है और tan स्क्वायर एन थीटा है, n सीकेंड स्क्वायर एन थीटा है। तो जब आपने 1 ओवर tan स्क्वायर एन थीटा को इकट्ठा लिखा तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ट्रिग्नोमेट्री का, कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो सीकेंड स्क्वायर एन थीटा आ गया और n इंटू सीकेंड स्क्वायर एन थीटा आ गया। यहाँ से सीकेंड स्क्वायर एन थीटा आपने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस n आ गया। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपके पास 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने 1 ओवर कॉस स्क्वायर लिख लिया। एज ऑलरेडी वी टेक यू एन इज इक्वल टू 1 ओवर ए एन कॉज एन स्क्वायर थीटा, एन थीटा लिख लिया। तो अब हमने 1 ओवर कॉज एन थीटा की वैल्यू, कॉज एन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यू एन इंटू ए एन हो जाएगा, यही आएगा ना हमारे पास, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया कि जहाँ पर हमारे पास 1 ओवर कॉस एन था इस इक्वेशन में, वहाँ पर हमने यू की पावर एन और ए की पावर एन हमने रख दिया है और उसका स्क्वायर ले लिया है। दूसरी तरफ हमारे पास ये एच स्क्वायर आ रहा है, ये एच है यार, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से भी गलती हो गई है, एच मैं क्लियर नहीं लिख सका, ये एच है, इसको भूलना नहीं है, ये एच है, एच स्क्वायर है, क्योंकि फॉर्मूले में ही एच स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। वो एन स्क्वायर मेरा किसी और माइंड में चला गया था, लेकिन वो चीज़ नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये चीज़ तो एज इट इज़ चलती आ रही है और ये हमने ड्राइव कर ली है। जब हमने ये ड्राइव कर ली है तो एफ को हमने सिंपल इस साइड पे रहने दिया और बाकी सबको दूसरी तरफ ले गए। तो हमने इसको सिंप्लीफिकेशन की तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी जो उसने हमें कहा हुआ था कि f इज़ इक्वल टू n प्लस 1 इंटू एच स्क्वेयर ए की पावर 2n ओवर r की पावर 2n प्लस 3, ये हमने प्रूव करना था जो कि हमने प्रूव कर लिया। ये सिंपल डेरिवेशन है जो कि मैं आपको कहता हूँ कि जी ये यहाँ पर ये किया, यहाँ पर ये किया, क्योंकि एक एक स्टेप बोलकर अगर मैं आपको करवाऊँगा ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यही वीडियो LMS के ऊपर आपको 15 मिनट की 20 मिनट की मिलेगी, लेकिन मेरे लेक्चर में फिर वो 30 मिनट की 35 मिनट की हो जाएगी। तो इसलिए ये सिंपल डेरिवेशन होती है, वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, हर स्टेप मैंने लिखा होता है कि जी इसको यहाँ से ऐसे किया, यहाँ से ऐसे किया, तो जस्ट आपको चेक करना होता है। बाकी आप वीडियो लेक्चर के साथ साथ सुनेंगे भी तो आपको आइडिया होता जाएगा। आगे चलते आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कहता है पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व ए ओवर आर इज इक्वल टू ई की पावर एन थीटा अंडर फोर्स एफ टू द पोल, शो डैट द फोर्स इज स्टेटेड एज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर आर क्यूब के। हमने ये फोर्स ड्राइव करनी है। गिवन वैल्यू हमारे पास ये वाली है, इसको हम यूज़ करते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर यू है, तो यू की वैल्यू क्या आएगी 1 ओवर आर। तो जहाँ पर 1 ओवर आर लिखा हुआ है वहाँ पर हमने सिंपल ए यू लिख दिया
है, क्योंकि ए को अगर आप साइड पे रखते हो तो 1/r ही होगा ना, तो ए यू लिख दिया है। अब इसकी हमने डिफ्रेंशिएशन की है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब आपने इसकी डिफ्रेंशिएशन की तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई ए एज इट इज़ आ गया, और जो है u की डिफ्रेंशिएशन डी यू ओवर डी थीटा, और इस साइड पे n स्टार्ट पे आ गया और n के होल वैल्यू की डिफ्रेंशिएशन हमने कर दी। ठीक है, अब हमने e की पावर a n जो है उसको हमने a u रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है ज़रा ये देख ले, ये रखा हुआ है a u इज़ इक्वल टू e की पावर n थीटा। तो जहाँ पर e की पावर n थीटा है वहाँ पर हम a u की वैल्यू रख देते हैं, तो a से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंपल डेरिवेशन जो है डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू एन यू आ जाएगी। अगेन डेरिवेशन ले करेंगे आप इसकी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास जो अगेन डेरिवेशन करने के बाद रिलेशन आएगा वो डी यू ओवर डी थीटा आ जाएगा। डी यू ओवर डी थीटा किसके इक्वल है, एन यू, ये वाला। तो एन यू रखेंगे तो एन स्क्वायर ओवर सॉरी एन स्क्वायर यू आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। एज वी नो एफ ओवर एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू, ये हमने ड्राइव किया हुआ है। तो हमने डी थीटा का स्क्वायर जो है वो हमने ड्राइव कर लिया है, ये वाला, ये रिलेशन जो है ना इसकी वैल्यू ये हमने निकाली हुई है। ठीक हो गया। इसकी वैल्यू क्या है जी, एन स्क्वायर यू। तो जहाँ पर डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर आ रहा है वहाँ पर हमने एन यू रख दिया, और यू को कॉमन ले लिए तो एन स्क्वायर प्लस 1 आ गया आपके पास। अब हमने सिंपल एफ करना है ना, फोर्स को करना है, तो फोर्स इधर रहने दी, बाकी सब एलिमेंट्स को दूसरी तरफ लेके, तो यू किसके इक्वल है, 1/r के। ठीक हो गया। तो 1/r जो है ये तो यू क्यूब आ रहा है ना, तो 1/r क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर r क्यूब आ गया, 1/r क्यूब आ गया, क्योंकि आप अगर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 को एक साइड पे लिख देते तो बाकी पीछे आपके पास 1/r क्यूब बचेगा। तो आपके पास जो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है एच स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास एक कांस्टेंट है, तो जब एक कांस्टेंट है तो ये 1 होगी। ठीक है ना, तो जब ये एक कांस्टेंट है तो आपके पास प्रूफ क्या आ गया जी, एफ इज इक्वल टू 1/r, सॉरी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r क्यूब के। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, और ये नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।